नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे जो आपकी गवर्नमेंट सेवा के अंदर लोग जुड़े हुए हैं और उनको गवर्नमेंट सेवा से आपका जो निर्धारण समय है वो 60 साल का दिया हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक नियम परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंदर आपकी समय है जो आयु सीमा बढ़ाई जा रही है। देखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये तो अपने सभी ने सुना है। लेकिन आप सबको पता है, कोई व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं 100 साल पहुंच गया भाई। 100 साल मतलब वो 100 साल स्वर्गवास हुए और मान कर ये आयु है जो कि 100 साल मानी गई है। तो पुरुष या महिला उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने है जो 60 वर्ष पर इनको रिटायर करने का फैसला है जो ले रखा था। लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन किया है। परिवर्तन क्या क्या है? परिवर्तन ये क्या है कि 2 साल इसको आगे बढ़ाया जाए। 60 वर्ष की बजाय आपकी 2 साल बढ़ा दी जाए तो 62 वर्ष आयु हो जाएगी। और ये कैबिनेट से आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल से आपको स्वीकृति मिल चुकी है। जो कैंडिडेट 60 वर्ष पूर्ण करके रिटायरमेंट ले लेता है वो अब 62 वर्ष पूर्ण करके रिटायरमेंट लेगा। ये आपका दायरा बढ़ चुका है। इसके पीछे रीजन क्या बताया गया है? साइंसली रीजन ये बताया गया है और स्पेसिफिक रीजन ये बताया गया है कि न्यूनतम जो आयु है वो 60 वर्ष रखते हैं, लेकिन उस आयु को 62 वर्ष कर दी जानी चाहिए। रीजन इन्होंने ये बताया है वो आपके सामने पेश कर देता हूं कि आपका पता है कि जो क्षेत्र वाइज या फिर प्रदूषण के कारण या आधुनिक युग जो आपका आ रहा है, लोग भले कहते हो कि आजकल की जनरेशन की आयु कम हो गई, पहले 100-125 साल लोग जीते थे, अब 60-65 साल जीते हैं, इतने जीते 70 साल 75 साल जीते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज का आधुनिक और टेक्नोलॉजी युग और जो आज का खान पान जो अच्छे से करते हैं, अच्छे से हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो आराम से 90-100 साल के करीबन जीते हैं व्यक्ति। तो इनकी देख रेख को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले काफ़ी समय का जो औसतन निकालने के बाद यहाँ पे जो 60 वर्ष की आयु थी उसका औसत निकाल के आपके यहाँ पे 62 वर्ष कर दिए कि सब कुछ ठीक रहता है तो 62 वर्ष तक व्यक्ति है जो सेवा दे सकता है। तो 62 वर्ष कार्यकाल इसका कर दिया गया है। ठीक है, तो अधिकतर अधिकारी पूर्णतः सक्रिय और कार्य कुशल रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके अनुभव और कौशल का लाभ 2 अतिरिक्त वर्षों के लेना राष्ट्रीय हित में उचित माना जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी है, जैसे IAS लगा हुआ है, उसका 60 वर्ष में रिटायरमेंट होना मतलब वो रिटायरमेंट हो रहा था, उन सेवा पे ध्यान नहीं दे पाएगा, वो अपने घर गृहस्थी में ध्यान दे पाएगा और आगे बढ़ेगा और चीज़ें करेंगे। लेकिन उसकी इतनी अनुभव हो जाती है जॉब लगने के बाद, उन गवर्नमेंट के कार्यालयों में इतनी चीज़ें देखते हैं, वो उतना सारा चीज़ें संभाल लेता है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। उन एक्सपीरियंस का 2 साल और उनको एक अनुभव मिलना, कोई भी छोटा बड़ा कार्य हो जिसके अंदर मतलब एक काम कर रहा है, उस काम को 2 साल काम करने वाले व्यक्ति का एक अनुभव उनके साथ कनेक्ट रहेगा और वो काम करता जाएगा तो 2 साल और ज़्यादा करेगा, फायदा ही होगा, सीधी बात है। तो इसीलिए कुशल व्यक्ति ही यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, कार्य कर नहीं रहे, मतलब समय रिटायर का आ गया। तो इसलिए 2 साल और बढ़ा दिया, जिनसे मतलब ये थोड़ा सा और बेस्ट हो सके और ये फायदा पहुँच सके सरकार को भी और आम लोगों को भी, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्व है यहाँ पे मिलेगा। सरकारी तंत्र के लिए भी ये निर्णय कई मायनों में लाभकारी सिद्ध होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। मार्गदर्शन नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास के सहायक होगा और यहाँ पे व्यवस्था ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी सुगम बनाएगी। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी बेसिक तौर पे। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने पूरी जानकारी दी है। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।